नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में आज एक बार फिर कमल खिल गया है। आज का दिन बीजेपी के लिए कई मायने में बहुत खास है, क्योंकि आज गुजरात को 18वां मुख्यमंत्री मिल गया है। लेकिन गुजरात में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी भले ही गदगद है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जहन में हिमाचल और दिल्ली के हारने का गम सता रहा होगा। इन सब के बीच 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने आज दूसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा खेल कर दिया है, एक नई योजना लागू करके। इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे बताएंगे कि आखिर वो क्या योजना है। साथ ही उससे पहले जानेंगे कि गुजरात पर राज करने वाले भूपेंद्र पटेल की उन बातों के बारे में जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में गुजरात के सीएम बनने वाले भूपेंद्र पटेल को दादा कहा जाता है। इससे पहले तक वे घाटलोडिया से विधायक थे और 2017 में पहली बार वो जीते थे। लेकिन बीते 15 महीने में भूपेंद्र पटेल ने अपने काम से एक अलग जगह बना ली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन्हें अडिग मुख्यमंत्री कहा है। भूपेंद्र पटेल के बारे में शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि पटेल का सफर काफी ज्यादा रोचक रहा है। वो पढ़कर इंजीनियरिंग बने और फिर वो बिल्डर बने और उसके बाद गुजरात के सीधा मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल 15 जुलाई 1962 को उनका जन्म हुआ था। पाटीदार समाज से आने वाले भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में डिप्लोमा हासिल किया। वे कड़वा पाटीदार में आते हैं। भूपेंद्र पटेल सबसे पहले आरएसएस से जुड़े। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने बिल्डर का काम शुरू किया। 1995 में मेमनगर नगर पालिका के वो सदस्य उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी उन्होंने हासिल की। इसके बाद 1999 और फिर 2004 में फिर से भूपेंद्र पटेल पालिका के सदस्य बन गए। इसी दौरान उन्हें 1999 से लेकर 2004 तक नगर पालिका प्रमुख बनने का भी मौका मिला था। इसके बाद भूपेंद्र पटेल 2008 से लेकर 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष बने। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद की शहरी विकास बोर्ड के वो अध्यक्ष बने रहे। वहीं बात आती है 2017 की, जहां 2017 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की सीट घाटलोडिया से चुनाव लड़े थे और 1,17,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की। इस बार के चुनाव में उन्होंने और भी बड़ी जीत अपने नाम दर्ज की। उन्होंने 83% वोट इस बार हासिल किए और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,92,000 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की और कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दी। भूपेंद्र पटेल काफी मृदु स्वाभाविक के व्यक्ति हैं। यही वजह है कि 1 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर में जो अपनी छवि है वो अलग बना के रखी है। आज उन पर दोनों नेताओं का भरोसा भी है। वैसे भूपेंद्र पटेल को पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भूपेंद्र पटेल की एक तरह से वे राजनीतिक गुरु भी रहा करी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह भूपेंद्र पटेल मंत्री नहीं बने, सीधे वो मुख्यमंत्री बन गए। जी हां, और ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ था। तो बतौर मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र पटेल पोरबंदर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तो उन्हें बुलडोजर दादा भी कहा जाता था। जी हां, पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कई कार्रवाई की तारीफ की थी। अब इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार का स्लोगन दिया गया। 2022 के चुनाव में दिए शपथ पत्र में भूपेंद्र पटेल ने 22 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। भूपेंद्र पटेल के नाम पर कोई जमीन नहीं है। पत्नी हेतलबेन पटेल के नाम पर 16,30,000 रुपए की कीमत की जमीन है, जबकि भूपेंद्र पटेल के बाद 2,15,450 रुपए की नकदी है। साथ ही पत्नी के पास 3,52,350 रुपए की नकदी है। तो दोस्तों, ये तो थी भूपेंद्र पटेल के बारे में वो जानकारी जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। लेकिन अब बात करेंगे कि कांग्रेस के उस प्लान का जो उसने आज के ही दिन खेल डाली है। जी हाँ,
दरअसल राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में 1 साल से कम का समय बचा है और इसके साथ ही दोनों राजनीतिक दलों ने वोटरों को साधने का दम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली के बाद अब एक और चाल चल दी है, यानी कि एक और उन्होंने माफी दे दी है। वो है अब पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई पुलिस की साप्ताहिक अवकाश योजना को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1 लाख के करीब पुलिस कर्मियों की संख्या है। वहीं इसके एक दिन पहले कमलनाथ ने शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को दोबारा शुरू करने का वादा कर दिया है। तो प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों की संख्या भी करीब 4 लाख के आसपास है। वहीं तीसरा, कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी योजना को दोबारा लागू करने की घोषणा की थी। प्रदेश में करीब 12 लाख किसान हैं और 2018 में किसानों की कर्ज माफी योजना के ऐलान के बाद ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के करीब पहुंच पाई थी और सरकार उनकी बन भी गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने से सरकार गिर गई थी। अब देखना यह होगा कि कमलनाथ की इन घोषणाओं से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है, और क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है, प्यार भी कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो हमने देखा था कि सरकार बनकर और बीजेपी ने अपनी सेंधमारी कर दी थी, उसके बाद अब ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए भी होने वाला है। भले ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई हो, लेकिन जिस तेजी के साथ, जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी गुजरात में आई है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आंधी इस बार देखने को मिली है, जिसने कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है कांग्रेस का, तो ऐसे में देखना ही होगा। इस बार कांटे की टक्कर है और एक बड़ा खेल जो स्मार्ट कार्ड कांग्रेस ने चल दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।